जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए मित्र मैं 25 नंबर वाली क्लास लेकर आया हूँ आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए, जो साइंस के टॉप 25 प्रश्न होने वाले हैं। समझ लीजिए आपके लिए मित्र संभावित प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% मैं एक दावे के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। पहले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मित्र मैंने लिया है और आज की इस 25 प्रश्न वाली पहले सेट में हम देखने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को साथ ही चलेंगे। इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ध्यान से वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करना और स्किप मत करना प्यारे मित्र, इतना आपसे कहना चाहेंगे साथी, ठीक है। तो मित्र पहले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। पहला मित्र क्या क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, हो सके तो कमेंट में आंसर बताते रहिएगा आप लोग, ठीक है। और जो थोड़ा प्रश्न आप लोग को टीप कर लगे, थोड़ा हार्ड लगे और महत्वपूर्ण लगे तो उसको नोट करते चलना मित्र, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है और आप लोग हो सके तो नोट कापी एक बना लीजिए, आप लोग अच्छे से नोट करते चलना आप लोग साथी, ठीक है। मित्र पहले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। पहला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न पूछा कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, जूल होता है, या पास्कल होता है, या वाट होता है। तो प्यारे मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? जिन भी साथियों को पता वो साथी हमारे कमेंट जरूर करेंगे प्यारे मित्र, ठीक है। तो मित्र बता दी इस पहले प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? न्यूटन को मारेंगे। न्यूटन मेरे मित्र आपको इस प्रश्न का मित्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? न्यूटन। और जूल जो हमारा मित्र वो कार्य का है मेरे भाई, ठीक है। जूल हमारा जो कार्य का है और पास्कल मित्र हमारा क्या है? दाब का है साथी, ठीक है। ठीक है, तो क्लियर आप लोग अच्छे से, क्लियर आप लोग अच्छे से। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न का। और जो वाट मित्र हमारा, वाट जो मतलब विभवांतर का होता है, किसका होता है? विभवांतर का होता है। विभवांतर का होता है साथी, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग साथी, ठीक है। मैंने देखिए तीनों आप लोग का मित्र अच्छे से बता दिया। जो हमारा बल का पूछा था, बल का एसआई मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है। पहला आंसर आप लोग मार देंगे पहले वाले को मित्र, ठीक है। न्यूटन हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। आप लोग ध्यान रखिए, मैं आप लोग को अच्छे से बता दूं कि जो बल का एसआई मात्रक होता है इसका न्यूटन, न्यूटन आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई। क्या होगा इस प्रश्न का मित्र? जो न्यूटन होगा आप लोग का राइट आंसर होगा। बाकी जूल का जो होता है कार्य होता है, पास्कल का दाब होता है और वाट का विभवांतर होता है साथी। आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र, आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न को। और अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है मेरे भाई। तो प्रश्न मित्र पढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न हमारा मित्र? दूसरा नंबर मित्र। दूसरा प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग की इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जिन भी साथी को पता हो साथी कमेंट जरूर करेंगे। पहला ऑप्शन है जे थॉमसन, दूसरा है डाल्टन, तीसरा है बोहर, चौथा हमारा रदरफोर्ड। तो साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी मित्र बता दें आप लोग को? जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था मेरे साथी। जे थॉमसन आप लोग का इस प्रश्न का मित्र काफ़ी महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे आप लोग मित्र, किसको मारेंगे? ऑप्शन आप लोग का मेरे भाई फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे मित्र। कौन सा? फर्स्ट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे और देखिए वीडियो को अंत तक देखना, आप लोग स्किप मत करना, बस आपसे इतना कहेंगे। साथ ही प्रश्न मित्र पढ़ेंगे थर्ड नंबर को मित्र। थर्ड प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो पहला है विटामिन B12, दूसरा है विटामिन B1, तीसरा है विटामिन B2 और जो हमारा चौथा है हमारा ऑप्शन विटामिन B6। तो साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट होता है। नहीं आप लोग राइट आंसर किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे मित्रों, यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोग का होगा विटामिन B12। विटामिन B12 मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या होगा? आप लोग का काफ़ी महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? विटामिन B12 ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मेरे मित्र। कौन सा मारेंगे? फर्स्ट वाला। आप लोग का इस प्रश्न का मित्र काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा फोर्थ नंबर है कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू होता है। देखिए आप लोग प्रश्न को कर रहे होंगे, आप लोग को खुद लग रहा होगा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण क्लास हो रही है और इस क्लास में कितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने लगे हैं, ठीक है। सारे प्रश्न टॉप प्रश्न हो रहे हैं, इतनी बात ध्यान रखना। और आपके एग्जाम में तो संभावित प्रश्न होने वाले, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पक्का फंसेंगे किसी न किसी सेट में साथी। तो बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू बराबर क्या होगा? त्वरण होगा, गति होगा, ऊर्जा होगा या शक्ति होगा। तो साथियों इस चौथे प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे त्वरण को मेरे भाई। किसको मारेंगे? त्वरण आप लोग का मेरे मित्र। आप लोग का इस प्रश्न का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन मारेंगे अपने मित्र। किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र क्या होगा? त्वरण आप लोग का क्या होगा? त्वरण आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई? प्रश्न आज का हमारा 5 नंबर मित्र। 5वां मित्र जो प्रश्न पूछा पढ़ेंगे ध्यान से कि स्टील किसका मिश्र धातु है। स्टील जो हमारा वह किसका मिश्र धातु है। तो पहला हमारा आयरन और कार्बन, दूसरा है कॉपर और जिंक, तीसरा है टीन और कार्बन, चौथा हमारा एल्यूमिनियम और
और मैग्नीशियम। साथियों इस पांचवें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि स्टील किसका मिश्र धातु है। स्टील जो हमारा वह किसका मिश्र धातु है, तो आप लोग को मित्र बता दें, आप लोग राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, आयरन होगा मित्र। क्या होगा, आयरन और कार्बन आप लोग का मित्र इस प्रश्न का मित्र काफी महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा, आयरन और कार्बन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्र प्रश्न पूछा तो ऑप्शन मारेंगे अपने मित्र, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। किसको मारेंगे, फर्स्ट वाले मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। कौन सा, ए इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को मित्र, अगला प्रश्न क्या पूछे मेरे साथियों, आज के मित्र जो प्रश्न पूछे मेरे, प्रश्न आज का 6 नंबर में, 6 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि पौधों में अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। पौधे जो होते हैं अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। मुझे लगता है हर एक बच्चा बता सकता है क्योंकि प्रश्न काफ़ी सिंपल सा पूछा है। श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, अपचयन है और नाइट्रिफिकेशन है। साथियों इस 6 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे, प्रकाश संश्लेषण। किसको मारेंगे, प्रकाश संश्लेषण मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा, प्रकाश संश्लेषण। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मित्र। किसको मारेंगे, बी वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र काफ़ी महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई। आज का प्रश्न हमारा 7 नंबर है। 7 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि जब बल दूरी में विस्थापन करता है, जब बल दूरी में विस्थापन करता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, कार्य कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है या बालाघात कहा जाता है। तो प्यारे मित्र जब बल दूरी में विस्थापन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कार्य कहते हैं मित्र। क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। ठीक है, कार्य का जो मात्रक होता है ऊर्जा होता है। आप लोग ध्यान रखना, एनर्जी जिसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको भी ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक पे क्योंकि मित्र आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है मित्र। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। आज का प्रश्न मेरे भाई 8वां नंबर प्रश्न है। कौन सा प्रश्न, आज का 8वां नंबर है। 8वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू जो होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सभी साथियों को बताना। मेरे साथी जितने भी साथी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कमेंट करा करें क्योंकि एक छोटे छोटे कमेंट का ना एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लाने का प्रयास करूंगा आपके लिए। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नाइट्रिक है, साइट्रिक है, एसिटिक है और हाइड्रोक्लोरिक है। तो साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको, नाइट्रिक आप लोग का राइट आंसर मेरे भाई। कौन सा, नाइट्रिक अम्ल आप लोग का मेरे मित्र इस प्रश्न का मित्र काफी महत्वपूर्ण आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे आप लोग, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले, सॉरी आप लोग बी वाले को मारेंगे। ठीक है, साइट्रिक आप लोग का राइट आंसर मित्र होगा। कौन सा, साइट्रिक इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को साथियों, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न का। प्रश्न आज का मित्र कौन सा, 9 नंबर मित्र। 9 जो मित्र प्रश्न पूछा है कि क्षय रोग टीबी किसके कारण होता है। क्षय रोग जिसे हम बोलते हैं टीबी बोलते हैं। ठीक है, गांव की भाषा में टीबी बोलते हैं। तो इसे हम, ये कारण होता है किसके कारण होता है, आप लोग को पता है, वायरस के कारण होता है या बैक्टीरिया के कारण होता है या फंगस के कारण होता है या प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो क्षय रोग जो टीबी होता है मित्र आप लोग को बता दिए हमारा बैक्टीरिया के कारण होता है। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न पूछा है। अगर आप लोग ना 10th 12th अच्छे से पढ़े होंगे बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री तो हर प्रश्न का आसानी से आंसर दे सकते हैं मित्र। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा बाहर से नहीं पूछा जाएगा साथी। ठीक है, और ज़्यादा हार्ड भी लेवल का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम मित्र कहाँ से हार्ड पूछेगा। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप लोग आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेरे भाई जो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र बैक्टीरिया को। किसको मारेंगे, बैक्टीरिया से हमारा पता आप लोग को टीबी रोग होता है। तो ऑप्शन मारेंगे अपने मित्र, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, तो बैक्टीरिया आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे साथ में। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। प्रश्न आज का मित्र कौन सा, 10वां नंबर मित्र। 10वां प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से पढ़िए आप लोग कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का जो हमारा एसआई मात्रक है वह क्या है, वोल्ट है, एम्पियर है, वाट है या ओम है। विद्युत धारा का जो हमारा एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे एम्पियर को। किसको मारेंगे, एम्पियर को। एम्पियर आप लोग को मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, एम्पियर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे आप लोग मित्र, मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे, सॉरी आप लोग राइट आंसर में बी वाले को मारेंगे। ठीक है, बी वाला आप लोग का एम्पियर आप लोग का राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का काफी महत्वपूर्ण है और आप लोग का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आप लोग का अगला प्रश्न मित्र क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण मेरे साथियों। आज के प्रश्न मित्र कौन सा, 11th प्रश्न है। और देखिए मित्र जो हीरा किसका रूप है। हीरा ये बहुत बार प्रश्न पूछा आपके एग्जाम में, जाकर आप लोग पीवाई को उठा के देख लेना, आपके एग्जाम में मित्र बहुत बार रिपीट हुआ है। रेलवे में बहुत बार प्रश्न पूछा मेरे मित्र। ठीक है, साइंस में। तो हीरा किसका रूप
रूप है? कार्बन का है, ग्रेफाइट का है, कार्टज का है या सिलिकॉन का है? तो साथियों मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर होगा, जो हीरा हमारा हुआ, हीरा हुआ किसका रूप है? हमारा कार्बन का रूप है साथी। ठीक, किसका है? कार्बन का रूप। मेरे मित्र कार्बन आपको इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन मारेंगे अपने मित्र, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र होगा, ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 12th नंबर मित्र 12th प्रश्न क्या पूछा, पढ़ेंगे ध्यान से कि खमीर में किस प्रकार का प्रजनन होता है? खमीर जो होता है उसमें किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो अलैंगिक होता है, लैंगिक होता है, बीज से, विखंडन से। साथियों इस 12th प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि खमीर में किस प्रकार का प्रजनन होता है? खमीर जो है उसमें किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो आप लोग को बता दिए अलैंगिक होता है मित्र। किसका कैसा होता है? अलैंगिक। अलैंगिक मेरे मित्र आप लोग को इस प्रश्न का काफी महत्वपूर्ण आंसर होगा। अलैंगिक इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे अपने मित्र, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अलैंगिक इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को मित्र बढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा है 13 नंबर मित्र। 13 मित्र क्या प्रश्न पूछा, पढ़ेंगे ध्यान से कि राडार का आविष्कार कौन किया था? देखिए प्रश्न हमारा आविष्कार से पूछा, किसका? आविष्कारक से। तो राडार का जो आविष्कारक है वो कौन है? रॉबर्ट वाटसन है, फ्लेमिंग है, बुशवाल है या आइंस्टीन है? साथियों इस 13 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे साथियों इस प्रश्न का जो मित्र आंसर होगा काफी महत्वपूर्ण, आप लोग का राइट आंसर भी होगा। किसको मारेंगे? रॉबर्ट वाटसन को मारेंगे। किसको मारेंगे? रॉबर्ट वाटसन आप लोग का मित्र इस प्रश्न का काफी महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा मेरे साथियों। ठीक है, देखिए मित्र हमने टोटल 13 प्रश्न को मित्र बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। आशा करते हैं काफी अच्छा लग रहा हो क्लास, और अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए मित्र। ठीक है, जितने भी साथी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं वो आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और जितने भी साथी हमारे चैनल से जुड़े नहीं है यानी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथी, क्योंकि मित्र आपकी बार सिलेक्शन लेके रहना है, कैसे भी करके कितनी भी मेहनत करना पड़े मुझे करना पड़ेगा मित्र। ठीक है, और जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, जो मित्र आप लोग को प्रश्न बता रहा हूँ ध्यान से पढ़ लीजिए, अगर इससे बाहर पूछेगा तो मुझे कहना मित्र। ठीक है, साइंस में जितने मैंने क्लास करवाए हैं, जितने ब्रह्मशास्त्र गुरु मंत्र क्लास करवाए हैं मित्र, ठीक है, और 25 नंबर में जो क्लास हुए हैं और मैराथन क्लास हुए हैं, जाकर आप लोग देख लीजिए, हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। आप लोग सारे ग्रुप डी के ही क्लास में मिलेंगे साइंस में साथ। अगर साइंस में अच्छा से अच्छा इसको लाना चाहते हैं, 25 में से 24 मार्क्स लाना चाहते हैं मित्र, तो हमारी वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिए, आराम से आप लोग को उतना नंबर तो आ ही जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आराम से आ जाएगा। बाकी आप लोग यही कहना चाहूँगा आपसे, साइंस जीके जिसकी चिंता मत लीजिए, आप लोग को इतना अच्छे से समझा देंगे ना तो आप लोग कहेंगे कि नहीं कहीं से पढ़े थे मेरे भाई। ठीक है, बाकी मेहनत करिए, तब मेहनत आप लोग मैथ पे करिए और रीजनिंग पे करिए साथी। ठीक है, बाकी साइंस और जीके जैसे आप लोग का बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो आप लोग को मित्र बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, तो प्ले लिस्ट को भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न मित्र क्या पूछा आज का। अगला प्रश्न मित्र जो प्रश्न पूछा मेरे प्रश्न आज का हमारा 14 नंबर मित्र। क्या प्रश्न है? 14 नंबर। तो 14 प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़िए। क्या प्रश्न पूछा कि मनुष्य के फेफड़े किस तंत्र से संबंधित है? मनुष्य के जो फेफड़े हैं वह किस तंत्र से संबंधित है? पहला हमारा श्वसन तंत्र है, दूसरा हमारा पाचन तंत्र, तीसरा हमारा उत्सर्जन तंत्र है, चौथा हमारा तंत्रिका तंत्र है। साथियों इस 14 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? श्वसन तंत्र को। किसको मारेंगे? श्वसन तंत्र मेरे मित्र इस प्रश्न का काफी महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। कौन सा? श्वसन तंत्र। ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाला मेरे भाई लोग इस प्रश्न का मित्र काफी महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। कौन सा? ए इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को मित्र बढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 15 प्रश्न मित्र क्या पूछेंगे, ध्यान से पढ़िए कि अवतल लेंस से बनी छवि कैसी होती है? अवतल लेंस से बनी जो हमारी छवि होती है वो हमारी कैसी होती है? ठीक है, तो बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के लिए कि अवतल लेंस से जो हमारी बनी छवि होती है वह कैसी होती है? आभासी और सीधी होती है, आभासी और बड़ी होती है, वास्तविक और बड़ी होती है, या वास्तविक और उल्टी होती है? तो मित्रों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा 15 प्रश्न का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों, और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को। क्या होगा मित्र? आभासी और क्या होगा मित्र? आभासी और सीधी होती है मेरे साथियों। क्या होते हैं? आभासी और सीधी। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्र प्रश्न पूछा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग प्रश्न को। आभासी है और आभासी और सीधी। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मेरे भाई। किसको मारेंगे? आभासी और सीधी को। क्लियर आप लोग अच्छे से? बहुत अच्छे से क्लियर होंगे आप लोग। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे साथियों आज का
मित्र प्रश्न कौन सा 16 में प्रश्न मेरे मित्र। 16 प्रश्न क्या पूछा कि NaCl का सामान्य नाम क्या है। लगभग सभी बच्चे बता सकते हैं NaCl का नाम, ठीक है। NaCl का जो सामान्य नाम होता है बेकिंग सोडा होता है, नमक होता है, चूना होता है, पोटास होता है। तो मुझे आप पता ही आप लोग को NaCl जो होता है नमक होता है मेरे भाई। क्या होता है? नमक होता है। तो नमक आप लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। नमक आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? नमक इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मित्र। किसको मारेंगे? बी वाला मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र काफी महत्वपूर्ण आप लोग का राइट आंसर होगा। आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न मित्र कौन सा? 17वां प्रश्न मेरे भाई। 17 प्रश्न ने क्या पूछा ध्यान से पढ़ेंगे कि मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। मस्तिष्क को ढकने वाली जो हमारी झिल्ली है वह क्या कहलाती है? प्लूरा कहलाती है, मेनिंजीट कहलाती है, पेरिकार्डियम कहलाती है, ये स्क्लेरा कहलाती है। तो साथियों इस 17 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होना है सभी साथी से बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग कमेंट करिए। आप लोग पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए, फिर इसमें इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। आप लोग कमेंट नहीं करते ना, बहुत बुरा लगता है। आप लोग कमेंट करा करिए साथी, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले मित्र, ठीक है। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं कि नहीं। और आप लोग इस एक कहना मित्र, ठीक है, जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ यानी टोटल मेरे 25 प्रश्न होने वाले इस क्लास में, पूरे 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हैं आप लोग कमेंट जरूर करना। और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं भी मुझे बताने का प्रयास करना साथी, कि मुझे भी पता चलना चाहिए मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है, मेरे साथी कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र। किसको मारेंगे? मेनिंजीट मित्र आप लोग को इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को। बी वाला मेरे भाई लोग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे मित्र। कौन सा? बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे मित्र। किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। बी वाला मित्र इस प्रश्न का मित्र काफी महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न को और अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे साथियों आज का प्रश्न हमारा 18 नंबर मित्र। 18 प्रश्न क्या पूछा ध्यान से पढ़िए कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो हमारा एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोल्ट होता है, ओम होता है या वाट होता है? क्या होता है? बोल्ट, ओम, वाट या एम्पियर। तो साथियों इस 18 प्रश्न का मित्र जो आंसर होने वाला है कि प्रतिरोध का जो हमारा एसआई मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है? ओम होता है साथी, ठीक है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है मित्र क्या होता है? ओम होता है। तो ओम आप लोग का मित्र इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन मारेंगे अपने बी वाले को मारेंगे मित्र, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई, ठीक साथी। तो देखिए मित्र ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं प्रश्न पूछे जाएंगे, नॉर्मल से प्रश्न देंगे, बस आप लोग को आंसर आप लोग को देने मेरे मित्र, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को और अगले प्रश्न को मित्र बढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न मित्र आज का हमारा 19 नंबर मित्र, ठीक है। तो 19 प्रश्न मित्र क्या पूछा कि टूथपेस्ट में किस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। टूथपेस्ट में किस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है क्षारी, दूसरा ऑप्शन है अम्लीय, तीसरा ऑप्शन लवण, चौथा ऑप्शन है एस्टर। साथियों टूथपेस्ट जो होता है हमारा टूथपेस्ट भी होता है, टूथपेस्ट में किस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है मेरे साथियों बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि टूथपेस्ट में किस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। किस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। तो क्षारी है, अम्लीय है, लवण है या एस्टर है। तो साथियों इस 19 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर मारेंगे अम्लीय को मित्र। किसको मारेंगे? अम्लीय मेरे भाई लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र। किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे मित्र आप लोग बी वाले को मारेंगे। बी वाला मेरे भाई लोग इस प्रश्न का मित्र काफ़ी महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर आप लोग अच्छे से चलेंगे साथी के लिए नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 20वां नंबर मित्र। देखिए मेरे साथी हमने टोटल 20 प्रश्न को मित्र खत्म करने वाले हैं। देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है। क्या प्रश्न पूछा है? इनमें से कौन सी सदिश राशि है। तो पहला हमारा गति है, दूसरा चाल है, तीसरा हमारा समय है, चौथा हमारा द्रव्यमान है। तो साथियों इस 20वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे मेरे साथियों। इस 20वें प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे मित्र चाल को मारेंगे। चाल आप लोग को मित्र इस प्रश्न का मित्र काफी महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? चाल इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे से क्लियर होंगे आप लोग अच्छे से। चलेंगे साथ ही नेक्स्ट प्रश्न को अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं आज के मित्र 21 प्रश्न को। 21 मित्र क्या प्रश्न पूछा ध्यान से पढ़ेंगे कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। जो हमारा इंसुलिन होता है साथी हमारे किस ग्रंथि से स्रावित होता है मित्र। अगर आप लोग को मित्र पता है तो कमेंट जरूर करेंगे। साथ ही काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि इंसुलिन जो होता है हमारा वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है। देखिए मित्र रेलवे ग्रुप डी के लिए मित्र ऐसे प्रश्न आपकी एग्जाम में काफी ज्यादा अधिक पूछे जाते हैं। अग्नाशय है हमारा, थायराइड है, अधिवृक्क है और क्या मित्र हमारा है पिट्यूटरी ग्रंथि मित्र, ठीक है। तो मित्र जो इंसुलिन होता है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है मित्र आपको बता दें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और इस मित्र प्रश्न का मित्र जो एक्शन होगा राइट आंसर होगा मित्र क्या होगा? अग्नाशय होगा मेरे मित्र। कौन सा? अग्नाशय आप लोग का मित्र इस प्रश्न का मित्र काफी महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र। किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे
भाई फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट आपको मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, फर्स्ट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। सभी साथी अच्छे से क्लियर है ना। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 22 नंबर है, प्रश्न हमारा 22 नंबर मित्र। 22 प्रश्न क्या पूछा ध्यान से पढ़ेंगे कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। रेडियो का जो आविष्कार है वो किसने किया था, सभी साथियों को बताना मित्र, ठीक है। रेडियो का जो आविष्कार है वो किसने किया था, मार्कोनी ने किया था, एडिसन ने किया था, ग्राहम बेल ने किया था, ये न्यूटन ने किया था। तो 22 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होंगे सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। यह प्रश्न मैंने आप लोगों को करवाया भी है साथी, ठीक है। आप लोग आसानी से बता सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत किए होंगे ना तो हर एक प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं कि रेडियो का जो आविष्कार है वो किसने किया था। तो मित्र बता दी मार्कोनी ने किया था मेरे भाई। किसने किया था, मार्कोनी ने किया था मेरे मित्र। ऑप्शन कौन सा आप लोग का इस प्रश्न का, ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र काफी महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे आप लोग मित्र, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे ए वाले मित्र, ठीक है। तो ए वाला मित्र इस प्रश्न का मित्र क्या होगा आप लोग का काफी महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। तो बढ़ते मित्र आज के हम 23 प्रश्न की ओर। 23 प्रश्न मित्र क्या पूछा ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। तो देखते हैं मित्र 23 प्रश्न को। मित्र जो प्रश्न पूछा हमारा आज का 23 नंबर कि चेचक का टीका किसने खोजा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मित्र, ठीक है। जो हमारा खोजकर्ताओं से प्रश्न होता है आपके एग्जाम मित्र पूछे जाते हैं कि चेचक का जो हमारा टीका होता है वो किसने खोजा था। तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था, लुई पास्चर ने, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या रॉबर्ट कोच ने। साथियों इस 23 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे इस 23 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। आप लोग को मित्र बता दी इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा एडवर्ड जेनर। आप लोग का मित्र आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, एडवर्ड जेनर मित्र। आप लोग का इस प्रश्न का मित्र काफी महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे मित्र। किसको मारेंगे, फर्स्ट वाले मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि चेचक का जो टीका होता है वो किसने खोजा था, एडवर्ड जेनर ने खोजा था। कितने साथियों को पता था वो सभी साथी कमेंट जरूर करेंगे। पहले आप लोग कमेंट करिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, एडवर्ड जेनर होगा साथी। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न मित्र क्या पूछा मित्र आज का प्रश्न हमारा कौन सा, 24 नंबर प्रश्न मेरे भाई। 24 प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे मेरे भाई आज के 24 प्रश्न मित्र, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सभी साथियों को बताना मेरे भाई। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, अपवर्तन पर कार्य करता है, व्यतिकरण पर कार्य करता है, प्रकीर्णन पर कार्य करता है। साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा 24 प्रश्न का कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप लोग को मित्र बता दी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मेरे मित्र। आप लोग का इस प्रश्न का मित्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आंसर है। और इस प्रश्न का मित्र आंसर में मित्र आप लोग का कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले मेरे भाई। किसको मारेंगे, फर्स्ट वाला आप लोग का मित्र। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। देखिए मित्र हमने 24 प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। आशा करते हैं काफी अच्छा लग रहा हो क्लास और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अंत तक वीडियो को देखे होंगे, इतना तो मुझे भरोसा आपके ऊपर है मेरे भाई, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछे मेरे भाई आज का प्रश्न मित्र कौन सा, अंतिम प्रश्न है आज का मित्र। प्रश्न हमारे 25 नंबर मित्र। 25 मित्र क्या प्रश्न पूछा ध्यान से पढ़ेंगे कि परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है। परमाणु की जो नाभिक है उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, केवल न्यूट्रॉन पाया जाता है, केवल प्रोटॉन पाया जाता है, केवल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। नहीं साथियों इस 25 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी साथियों को बताना है मेरे भाई, ठीक है। सभी साथियों की परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है आप लोग को पता है। जितने भी साथियों को पता है साथी कमेंट जरूर करेंगे। तो मित्र आप लोग को बता दिया। आप लोग को मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, प्रोटॉन मारेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है मेरे साथियों। कौन सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन कौन सा मेरे साथी, ऑप्शन मारेंगे अपने मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले मेरे भाई। किसको मारेंगे, फर्स्ट वाले मेरे भाई। आप लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। यानी 25 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा काफी महत्वपूर्ण आंसर है। आप लोग का मित्र मारेंगे ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। देखिए मित्र हमने टोटल 25 प्रश्न को बहुत ही अच्छे से पढ़ा मित्र और काफी ज्यादा ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण थे। आप लोग को मित्र क्लास से लेकर आप लोग कमेंट करना और मुझे बताने का अवश्य प्रयास करना मेरे साथ हूँ, ठीक है। आप लोग मेहनत से तैयारी करते रहिए मित्र, ठीक है। और मेहनत मत छोड़ना क्योंकि आपकी बार रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहिए, एक सीट से मतलब मेरे भाई, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं पहले से ज्यादा यानी 2019 में जो वैकेंसी आई थी उससे ज्यादा आपकी बार फॉर्म फिलअप हुई मेरे भाई, ठीक है। तो अब जो आपकी बार वैकेंसी आई मित्र, ठीक है, आप लोग को पता है कि लगभग 40,000 वैकेंसी आई और लगभग 1.5 करोड़ फार्म फिलअप हुए मित्र, ठीक है। लगभग 1 करोड़ 9 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं। तो मित्र आपकी बार मेहनत आप लोग को बहुत खामोशी करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करना पड़ेगा साथी, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हार्ड होने वाला और जोन वाइज आप लोग को कट ऑफ जाएगा, आप लोग को पता है। तो किस जोन से आप लोग फॉर्म फिलअप किए आप लोग एक बार कमेंट कर देना, मैं आप लोग को बता दूँ कट ऑफ आप लोग कितना जा सकता है, कितना नंबर आप लोग को लाना चाहिए कि आप लोग का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। क्योंकि इसका फिजिकल थोड़ा हार्ड नहीं एग्जाम ही है, एग्जाम थोड़ा क्वालिफाई कर लेंगे तो आप लोग को मित्र बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर जीके और साइंस आप लोग अच्छे से फोकस करके पढ़ लेते हैं तो आप लोग का बहुत अच्छे से एग्जाम हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा मेरे भाई।
भाई, ठीक है। आप लोग से मित्र बता दूं, आप लोग को मित्र पता है कि साइंस, इस एग्जाम मित्र हमारा क्या है, साइंस का बहुत बड़ा रोल है। साइंस है और हमारा इसमें मैथ है और हमारा रीजनिंग है और हमारा जीके के साथ ही, ठीक है। जिसमें आप लोग को पता है साइंस में हमारे टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी में टोटल 25 प्रश्न हमारे साइंस से पूछे जाते हैं और मैथ से मित्र हमारे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग से हमारे टोटल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और जीके से हमारे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने आपसे बोला था कि साइंस और जीके जिसकी चिंता एकदम छोड़ दीजिए। साइंस किसकी चिंता, साइंस और जीके जिसकी एकदम चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि साइंस और जीके जिसमें आप लोग को बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा। यानी 45 नंबर आप लोग मित्र कहीं नहीं गए मित्र, ठीक है। 45 में से मान लीजिए आप लोग 42 से 43 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। अगर मैंने जिस प्रकार से मैं आप लोग को क्लास करवाए हूँ उस क्लास को देख लीजिए, आप लोग का बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेहनत भी करना है आप लोग ना, मेहनत करिए ना। किस पे करना है आप लोग, मैथ पे करिए, रीजनिंग पे करिए, क्योंकि रीजनिंग 30 प्रश्न पूछेंगे। रीजनिंग से टोटल हमारे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और मैथ से हमारे टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे साथ, ठीक है। तो मैथ भी आप लोग के लिए और रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है आपके एग्जाम मित्र, ठीक है। और मेहनत करिए तो आपकी बार सिलेक्शन लेकर आना है कैसे भी करके साथ ही, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत आप लोग मत छोड़ना, ठीक है। आपके बार रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहिए, कैसे भी करके मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथी, ठीक है। आप लोग कमेंट करना आप लोग को क्लास कैसे लगी। बाकी इन सारे 25 प्रश्नों को मित्र अच्छे से आप लोग रख लेना, ठीक है। और आप लोग 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हुए आप लोग कमेंट जरूर करना मित्र, ठीक है। बाकी आपका मित्र पहला सेट हमारा है 25 प्रश्न का मित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आप लोग को जल्दी आएगा, बस आप लोग का रिक्वेस्ट करिए, आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग के पास जल्दी आएगा मित्र, ठीक है। टॉप 25 प्रश्न थे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास को मित्र यहीं पेंट करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।